फ्रेंड्स, जैसे कि आपने डबल चेक पर देखा होगा कि हमने 24 जुलाई को बताया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। 25 जुलाई को वो इस्तीफा हो गया। अब आप मेरे चश्मे में लाइट देख करके ये पता लगा पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक लैपटॉप खुला हुआ है। उस लैपटॉप में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ बताना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दरअसल छात्र आक्रोश से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के आक्रोश की वजह से हुआ है। 20 जुलाई को की गई गतिविधि जिसमें दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार कर दी, उसके बाद सरकार के लिए धर्मेंद्र प्रधान को बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। इस आंदोलन के लिए 20 जुलाई ही वो टर्निंग पॉइंट था। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के साथ, जैसे कि आप मेरे चश्मे में देख पा रहे हैं, लैपटॉप के माध्यम से आपको एक खबर बताना चाहूँगा जिसमें अब रैपिड एक्शन फोर्स जो 20 जुलाई को तैनात थी, उसकी एक इंटरनल रिपोर्ट आपके साथ साझा करूँगा। जो इंटरनल रिपोर्ट ये बताती है कि दिल्ली पुलिस ने हद पार कर दी थी। दो रिपोर्ट्स हैं, दोनों ही news18.com की हैं, दोनों ही एक पत्रकार अंकुर शर्मा की हैं। आपके साथ लिंक मैं साझा कर दूंगा, आप प्लीज देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, पहली रिपोर्ट कहती है एक्सक्लूसिव RAF फाइंड्स यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स बाय पर्सनल इन दिल्ली पुलिस प्रोटेस्ट। मैं फ्रेंड्स आपको दिखा देता हूं, ये लैपटॉप में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां साफ साफ देखिए क्या लिखा हुआ है। Rapid Action Force finds use of excessive force by personnel in Delhi protest, says actions cannot be justified। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि दिल्ली पुलिस ने हद पार कर दी थी। रैपिड एक्शन फोर्स ने अपनी अंदरूनी जांच में 22 जुलाई को, जिसमें एक मीटिंग हुई इंस्पेक्टर जनरल सीमा ढूंढिया की 22 जुलाई को, उसमें इंटरनल असेसमेंट में उन्होंने ये पाया कि इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। हद पार कर दी दिल्ली पुलिस ने। उन्होंने रिव्यू में कहा कि सेंसिटिव पुलिसिंग रिमेन्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ रैपिड एक्शन फोर्सेस क्राउड कंट्रोल फिलॉसफी एंड डायरेक्टेड ऑल यूनिट्स टू एडहियर स्ट्रिक्टली टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर ऑपरेशंस। यानी कि साफ साफ ये चीज बता दी गई है कि दिल्ली पुलिस ने हद पार कर दी थी 20 जुलाई को, और शायद इसी वजह से बहुत मुश्किल हो गया था धर्मेंद्र प्रधान को डिफेंड करना। रैपिड एक्शन फोर्स की इस अंदरूनी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि RAF's ऑपरेशनल डॉक्ट्राइन, इंस्पेक्टर जनरल डायरेक्टेड दैट द फोर्स शुड बी एम्प्लॉयड ओनली टू द एक्सटेंट नेसेसरी एंड इन अ मैनर दैट इज फेयर, जुडिशियस एंड रिस्ट्रेन्ड एंड सेंसिटिव। ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जेनजी के साथ कनेक्ट होना चाहता हूं। थोड़ा पुट ऑफ जरूर लग रहा होगा जेनजी को कि मैंने गोस्ट बस्टर्स की टी शर्ट पहनी हुई है, लेकिन मेरे चश्मे में, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक जरूरी खबर बता रहा हूं जिसका उल्लेख यहां पर करना बहुत जरूरी है। तो दोबारा आपको ये जो दूसरा भाग है इस रिपोर्ट का, अंकुर शर्मा जी की रिपोर्ट का, उसको मैं दोबारा से हाईलाइट करना चाहता हूं। वो कहती है कि pellet guns, electric shock batons are banned in Delhi protests after RAF flags serious lapses। इसका मतलब यह है कि पेलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ था। आपने अलग अलग चीजें, इलेक्ट्रिक शॉक बैटॉन्स का इस्तेमाल किया था। इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर गई थी पुलिस, और इसी वजह से अब इनको बैन किया गया है। वरना ये बैन अब करने की बात क्यों हो रही है? तो 20 जुलाई को जो हदें पार हुई, इन हद को पार करने वाली दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक्शन क्या होगा? बहुत क्लियरली, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे चश्मों में बहुत क्लियरली, कि ये लैपटॉप में खुली हुई खबर ये बता रही है कि दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार कर ली। तो दिल्ली पुलिस ने ये जो हदें पार की हैं, इसकी सजा दिल्ली पुलिस को कब मिलेगी? दिल्ली पुलिस के जो नए नए कमिश्नर आए हैं, जो अभी अपनी कमिश्नरी झाड़ रहे होंगे, जिन्होंने ये आदेश दिए हैं, वो जिम्मेदारी कब लेंगे? दरअसल 20 जुलाई अगर इस आंदोलन के लिए टर्निंग पॉइंट था, तो गुस्से का केंद्र भले ही धर्मेंद्र प्रधान बन गए हों, लेकिन हदें पार दिल्ली पुलिस ने की।
दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो क्या अमित शाह इस बात की जिम्मेदारी लेंगे, खास तौर से जब रैपिड एक्शन फोर्स खुद अपने मुंह से कह रही है कि हदें पार हो गई? क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर सामने आकर के माफी मांगेंगे, छात्रों को ये बताएंगे कि हाँ मुझसे बहुत गलती हो गई, हाँ मैंने कुछ लोग जो सादी वर्दी में भेजे जो एकदम गुंडागर्दी पे उतर आए, जो कि अब ये आरएएफ की रिपोर्ट बता रही है, हाँ मेरी पुलिस ने प्रोजेक्टाइल अटैक गन्स, एंटी राइट गन्स, इलेक्ट्रिक शॉक वेपन्स और पैलेट गन्स का शायद इस्तेमाल किया हो सकता है, जैसे कि अब उसको बैन कर दिया गया है प्रोटेस्ट में इस्तेमाल करने से। क्या हो क्या रहा था, सादी वर्दी वाले क्या कर रहे थे? फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है कि दिल्ली पुलिस अब साफ सामने आकर के स्पष्ट करे। गुस्सा भले ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शांत हो गया हो, लेकिन न्याय की लड़ाई, सच्चाई की बात दरअसल सिर्फ एक धरने और प्रदर्शन के खत्म हो जाने तक सीमित नहीं होती। ये बात जो सही हो, लोकप्रिय भले ही हो या ना हो, यह करना डबल चेक पर हमारा हमेशा मंत्रा रहा है। डबल चेक ने यह पाया है कि हदें पार हुई हैं। ये रिपोर्ट अब आपको साफ बता रही है कि वो हदें पार हुई हैं, सिस्टम खुद मान रहा है। तो जब हद पार होती है तो हद पार अकाउंटेबिलिटी कहां है? हदें पार करने पर हद पार अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? इस अकाउंटेबिलिटी की कमी को किस तरीके से लोग देखें? क्या उसके बारे में कोई बात नहीं होगी, या फिर एक इस्तीफे से इतने खुश हो गए कि उसके बाद फिर अब और कुछ नहीं बचा? मेरे चश्मे पर ये जो आपको दिख रहा है, ये रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि अभी और अकाउंटेबिलिटी आना बाकी है, अभी और जवाब मिलना बाकी है, और ये जवाब मिलने जरूरी हैं। ये कतई कोई नहीं कह रहा है कि सड़कों पर लोग दोबारा उतर आएं, वो तो कोई नहीं चाहता। गर्मी भी बहुत है, बारिश भी हो रही है, लेकिन फ्रेंड्स जरूरी ये है कि 20 जुलाई को जिसने हदें पार की वो कम से कम जवाब तो दे। सिर्फ इस रिपोर्ट के माध्यम से हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि बहुत गड़बड़ हुई। सीरियस डिससैटिस्फैक्शन ओवर क्राउड कंट्रोल ऑपरेशन। जो इंस्पेक्टर जनरल हैं आरएएफ की, सीमा धूंधिया, उन्होंने कहा सीरियस डिससैटिस्फैक्शन विद आरएएफ्स परफॉर्मेंस। वो रैपिड एक्शन फोर्स की परफॉर्मेंस पर ही सवाल उठा रही हैं। तो क्या सीमा धूंधिया और उनका जो नोडल मंत्रालय है होम मिनिस्ट्री, वो संसद का सत्र क्योंकि चल रहा है वहां पर माफी मांगेंगे? वहां क्या जिन लोगों ने ये आदेश दिए थे कि प्राइवेट और सादे कपड़े में पुलिस वाले लाठी बजाएंगे, इस तरीके से गन्स इस्तेमाल होंगी, इतने पुलिस एक्सेसेस होंगे, क्या इन सब चीजों पर एक स्टेटमेंट गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया जाएगा? फ्रेंड्स, इस बात का हम इंतजार करेंगे। वैसे सेल्फी वीडियो, जो ऐसा वीडियो होता है वो अमूमन 3 मिनट से नीचे का होता है, लेकिन क्या है, मामला इतना बड़ा है फ्रेंड्स कि जरूरत महसूस हुई कि आपसे थोड़ी सी लंबी बात कर लें। फ्रेंड्स, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्कार।